भगवत गीता। आज का टॉपिक है भगवत गीता। और मैंने आज का ये विषय इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें बोली, इतनी सारी वीडियोस बनाई, लेकिन सारी समस्याओं को मैं ले लूँगी, लेकिन सारी समस्याओं का जो समाधान है इस भगवत गीता में ही है। तो मैं अगर भगवत गीता के बारे में अगर अपने व्यूवर्स को ये ना बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही हूँ और अपने व्यूवर्स के साथ भी। भगवत गीता के बारे में तो ऐसा कोई है नहीं जो नहीं जानता है, लेकिन सब कोई जानते हुए समझते हुए भी कहीं ना कहीं भगवत गीता का अध्यायों का नियमित रूप से पाठ करना या इसको विश्वास करना या फिर मानना, ये क्या है, एक नए रूप से आज आप मेरे द्वारा जानेंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। भगवत गीता। भगवत गीता जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट भगवत गीता के बहुत सारे बुक है, ठीक है ना, ग्रंथ, बुक कहना गलत होगा, ग्रंथ। लेकिन मैं अगर अभी मेरे हाथ में अभी नहीं है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी। मेरे पास भगवत गीता का 4 या 5 होगा गीता। एक मेरे हस्बैंड ही ला के दिए थे जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तब ये पढ़ना तो। और उसके बाद उन्हें मालूम था कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो सेकेंड टाइम भी उन्होंने नया खरीद कर, शायद मेरा बर्थडे था या कुछ था, उन्होंने गिफ्ट किया था वही भगवत गीता। मैं अपने ठाकुर जी के मंदिर में उनका स्थान है, और जिस तरह से मैं सबकी पूजा करती हूँ, तिलक फूल है ना, उनकी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं क्यों ऐसा करती हूँ। देखिए, जब भगवत गीता आप खोलेंगे ना, जो एक संपा जो गोरखपुर की गीता आती है, वो गीता जब आप खोलेंगे तो उसमें पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि गीता का इम्पोर्टेंट क्या है, महात्मा क्या है ना। तो शिव जी उनको गीता का महत्व समझाते हुए वो उस वे में जाते हैं जहाँ लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु से पूछ रही हैं कि गीता का ज्ञान क्या है ना, क्या मतलब। पार्वती जी से स्टार्ट होती है, शिव जी बोलते हैं, और शिव जी लक्ष्मी, मतलब फिर एक फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब लक्ष्मी जी ने पूछा था श्री हरि विष्णु से, तो वो महात्मा गीता का महत्व वो क्या समझा। तो ये जो स्टार्ट होता है प्रसंग, वहाँ पे विष्णु जी लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि भगवत गीता जो पूरी जो एक ग्रंथ है, इसको ईश्वरीय मूर्ति रूप में ही माननी चाहिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। उन 18 अध्यायों को एक्सप्लेन कर रहे हैं विष्णु जी लक्ष्मी जी को कि क्यों हम इसे मूर्ति स्वरूप माने। 18 अध्यायों में से 5 अध्याय जो है वो आप ठाकुर जी का मुख ले सकते हैं, मतलब मान सकते हैं 5 मुख। 10 अध्याय 10 भुजा यानी 10 हाथ, 1 अध्याय उदर, और बाकी के 2 अध्याय को आप ठाकुर जी के श्री चरण कोमल मान सकते हैं। इस प्रकार ये एक मूर्ति स्वरूप भगवत गीता हो गई, यानी कि हमें इसकी, तो इस प्रकार से आप उनको मूर्ति स्वरूप आप मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और करना चाहिए सबको। भगवत गीता की एक और खासियत है कि इसके 700 श्लोक जितने लोग जितने तरह से पढ़ेंगे उतने ही मायने निकलेंगे। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जिंदगी एक ही है, जिंदगी जिंदगी ही है, लेकिन जितने लोग उनके जीवन की जिंदगी उतनी ही अलग अलग है। आप किसी को नहीं सुनोगे कि किसी की प्रॉब्लम एक जैसी है, किसी से आप नहीं सुनोगे कि सभी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान एक ही है। यानी जितने लोग उनकी उतनी समस्याएं, और सभी समस्याओं का जो सल्यूशन है वो भी अलग अलग वे में है। लेकिन कहते हैं ना कि हम आए हैं एक ही जगह से और जाएंगे भी सभी जन एक ही, हम सभी मनुष्य ही कहलाते हैं। ये नहीं कि मैं कुछ और आप कुछ और। हमारी नाक नक्शा देखिए तो वही 2 आंख, नाक, मुंह, 2 कान, हाथ, पांव रहता है। यानी एक तरह से देखिए तो हम सब एक हैं, एक ही है, लेकिन समस्याएं जो होती हैं वो सबके अपने अपने कर्मों के अनुसार वो समस्याएं, उनके सोल्यूशन होते हैं। तो भगवत गीता को अगर मैं पढ़ी हूँ तो मैं अपने वे से उसका मीनिंग निकाली हूँ, उसको समझी हूँ, और कोई और कुछ और निकाला है, कोई और कुछ समझा है। इस तरह से जब आप भी पढ़ेंगे ना, तो आप सभी व्यूवर्स अलग अलग अपने अपने अनुसार वो सोल्यूशन और उसका मायने निकलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ, या फिर जो बाकी जो लिख के करके गए हैं संत महाजन वो सही है, या फिर आप सही हैं, हम सभी सही हैं। यानी कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 लोग आए 10 प्रॉब्लम लेकर, है ना, या फिर मान लीजिए कि मैं ट्यूशन लेती हूँ या फिर स्कूल में पढ़ाती हूँ, 10 बच्चे रहेंगे, तो 10 बच्चे जो होंगे, क्या उनका दिमाग एक होगा? कोई अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत कमजोर होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होगा, कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत बुरा होगा, किसी का सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे, या फिर किसी को पूरी पढ़ाई समझ में नहीं आती। ऐसी तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होंगे, और टीचर का काम है कि उन सभी स्टूडेंट्स को बारी बारी से पढ़ के उनके अनुसार समझाना है, करना। लेकिन टीचर वही टीचर ही रहेगी,
वही समझाएगी, वही उद्देश्य उनका वही रहेगा कि समझो, इस तरह से करो। हद हो सकता है वो जो रास्ता हो अनेक हो, लेकिन लक्ष्य क्या है, एक ही है। जैसे मान लीजिए कि नदी, कितनी सारी नदियां हैं, सारी नदियों का उद्गम स्थल बहुत अलग अलग स्थान से है, लेकिन सारी नदियों को वही एक ही स्थान जाना होता है, संगम होता है, वो है समुद्र में या सागर में। श्रीमद् भागवत गीता को भी आप बिल्कुल वैसे ही ले सकते हैं। तो मैं तो उनकी पूजा करती हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं बाकी अपनी देव देवियों की करती हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने से अर्थ नहीं होता है। हम अपने जीवन में, मतलब भगवत गीता ऐसे है, और भगवत गीता में कहा गया है प्रथम अध्याय में, मतलब आप एक एक अध्याय का पढ़ने का इम्पोर्टेंट क्या है या किस लिए पढ़ा जाता है वो भी कारण दिया हुआ है। यानी आप सिर्फ भगवत गीता को आप प्रथम अध्याय उठा लिए, चाहे वो संस्कृत का वर्जन हो या फिर हिंदी, और कर लिए नहीं, उसका जो इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अध्याय का पढ़ने का इम्पोर्टेंट, सेकेंड अध्याय का पढ़ने का इम्पोर्टेंट जो है, वो भी ठाकुर जी ने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से अगर गीता का प्रथम अध्याय का या संपूर्ण या आधा या एक चौथा या फिर उसका चार हिस्से का अगर एक हिस्सा भी अगर नियमित रूप से गीता का मंत्रों की तरह अगर उच्चारण करता है, उसका पाठ करता है खुशी खुशी, तो उसको मुक्ति मिल सकती है। और ये गीता का प्रथम अध्याय के जो सुशर्मा नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की कथा से स्टार्ट होती है। ये मैं कभी और बताऊंगी। तो इस तरह से आप भगवत गीता को समझ सकते। भगवत गीता क्या है, मैं आपको अगर एक तरह से ये भी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़े, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं बता दूं कि भगवत गीता का ज्ञान श्री हरिनारायण ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था। और आप देख सकते हैं, जीता जागता सुबोध, हम कहते हैं ना कि ईश्वर को हमने नहीं देखा है, तो सूर्य नारायण ही तो है, वो भी तो नारायण है। और आप सूर्य नारायण को आप देख सकते हो, अगर आप अभी तक इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं किए हो तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हमारे जो सूर्यदेव है या सूर्य नारायण है, वो किसी भी क्षण अपनी जो कर्म होती है वो कभी नहीं छोड़ते हैं। यानी बारिश होती है और हम कहते हैं धूप ही नहीं हो रहा है, पर नहीं, धूप तो है, सूर्य की जो उजाले रोशनी है, बस वो काले बादलों से ढके हुए हैं। वो नित्य प्रतिदिन अपना कर्म कर रहे हैं, चाहे उनको कोई जल दे, उनको माने, उनको नमस्कार करे, कोई ना करे, लेकिन वो अपना कर्म अपने अनुसार किए जा रहे हैं युगों युगों से। क्यों? क्योंकि हरि विष्णु ने उनको वो गीता का ज्ञान दिया हुआ है, प्रथम ज्ञान। यानी भगवत गीता कर्म ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, या हर समस्याओं का समाधान भगवत गीता है। तो उसका जो असर हुआ है सूर्य नारायण पे, आप देख रहे हैं ना कि सूर्य नारायण किस प्रकार से उदित हो रहे हैं नित्य प्रतिदिन। हम न जाने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्म लेना है, लेकिन वो उसी प्रकार मतलब वो अपना कर्म किए जा रहे हैं, है ना। तो भगवत गीता का जो पाठ करते हैं, वो गीता का पाठ आप तो जानते हैं। तो आप मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि हमें क्यों तक पढ़नी चाहिए। तो एक तो सूर्य नारायण को मैंने एग्जांपल दिया कि आप उनको देखिए। तो हमारे जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, चाहे हम दुखी हो, सुखी हो, तकलीफ हो, सुख हो, कुछ भी हो, हम कर्म नहीं छोड़ सकते। हमें कर्म करना ही है किसी भी हाल में, चाहे लाभ हानि हो, हार जीत हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, हमें कर्म करना ही है। जीवन स्टार्ट होता है रोने से और खत्म होने तक हमें कर्म करना है, राइट। तो ये कर्म का पूरा जो उपदेश है, क्यों करना चाहिए, किस तरह के मनुष्य होते हैं, मनुष्यों के स्वभाव कैसे होते हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, गुणों के अनुसार वो किस प्रकार लोगों से बिहेवियर करते हैं, किस प्रकार ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए, वेद शास्त्र क्या है, ऐसे तमाम क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप एक चीज तो जानते हैं ना कि हमें लाइसेंस कब मिलता है गाड़ी। आप क्या रोड पे ऐसे ही आप एक बाइक भी लेके निकल जाओगे रोड पे? नहीं निकल सकते, विदाउट लाइसेंस आप नहीं निकल सकते। अब लाइसेंस आपको कैसे मिलता है, जब आप ट्रेनिंग लेते हो और वो वहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, फिर जाकर आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। बोला जाता है कि आप ऐसे बनाओ, 8 बनाओ, आप ऐसे गोल घूमो, ऐसे बैग खो जाओ, फिर जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो सब बताया जाता है, जो साइन होते हैं ना वो सब बताया जाता है कि इसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। रोड पे आप निकल रहे हो, आप जानते हो कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है, चलते हो ना। तो अब गाड़ी में हम लोग जानकर सीख कर तभी निकलते हैं, सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं ना, जितने रूल्स होते हैं रोड पे गाड़ी चलाने के, कि रेड लाइट का मीनिंग क्या है, येलो का क्या है, ग्रीन का क्या है, कब हमें गाड़ी। अब तो क्या होता है कि सड़कों पे 1 मीटर आ गया कि आपका गाड़ी का स्पीड कितना होनी चाहिए, 40 तो 40, 60 तो 60, इतने एवरेज में आपका स्पीड होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ना भगवत गीता जीवन का जो कर्मा होता है वो रूल्स फॉलो कराता है, आपको ये बताता है कि आपको जीवन कैसे लेके चलना है और कैसे आप जीवन को अच्छा बना सकते हो। लेकिन अफसोस की बात फ्रेंड्स ये है कि हम सब उस रोड का रूल्स तो हम जान जाते हैं, है ना। आप टीवी लेकर आए, वो टीवी कैसे चलाना नहीं चलाना वो भी हम सीख लेते हैं, वॉशिंग मशीन चलाना हम सीख लेते हैं, फ्रिज कैसे उसका टेम्परेचर कैसे लो हाई करना चाहिए वो हम सीख लेते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिंदगी को सीखना नहीं चाहते। जिंदगी का भी ना एक रूल्स है, एक सिस्टम है, भगवान ने बनाया है, लेकिन हम सभी लोग उन कितने सिस्टम और रूल से चलते हैं, जिंदगी को चलाते हैं क्या?
नहीं चलाते। तो जिंदगी का जो एक रूल्स, एक सिस्टम जो है, वो सिस्टम एंड रूल्स इस भगवत गीता में है ना। अगर इस भगवत गीता को कोई अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसको आप धारण करना स्टार्ट करोगे डे 1 से, तो मैं चैलेंज लेती हूँ कि आपको कभी जिंदगी में आप किसी के पास ये नहीं कहोगे कि मेरी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, ना अकेले में ना लोगों से। अगर कहोगे भी अकेले में ना, तो ठाकुर जी के पास ही कहोगे, कभी किसी के पास कंप्लेन नहीं करोगे। वो दुख चाहे जितना आभार, जितनी अपार दुख आपके अंदर आ जाए, फिर भी आप नहीं कहोगे, है ना। अब भगवत गीता पढ़ने से दुख होता ही नहीं है सॉरी, हर दुख से आपको निकलने का एक रास्ता, ये रास्ता निकालने का जरिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि जिंदगी की पढ़ाई भी पढ़ना है। जिंदगी का भी एक रूल्स, एक सिस्टम है, ये सिस्टम मानना पड़ता है। जो इस सिस्टम को नहीं मानेगा उसका तो एक्सीडेंट होगा ही। रोड में एक्सीडेंट होते हैं ना, जो ओवर स्पीड कर देता है या फिर ट्रैफिक रूल्स नहीं मानता है, ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ कुछ रोड में जो एक्सीडेंट होते हैं, कुछ कुछ क्या होता है, ब्रेक फेल हो गया है ना, या फिर ड्राइवर की कोई गलती हो गई है, एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसने गाड़ी को चेक नहीं किया। उसी तरह से हमें खुद को भी चेक करना होता है, अपनी जिंदगी को। मतलब हम हर तरफ से, हम आप मानिए ना, एक लॉ होता है, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जो कानून व्यवस्था होती है, उसको भी हम मानते हैं, सिस्टम, है ना। हम बैंक पे जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म है, प्रेयर मीटिंग है, छुट्टी है, पीरियड टाइमिंग है, स्कूल किसी टाइम के अंदर जाना है। अगर 5 मिनट के 1 मिनट लेट करेंगे, दरवाजा क्लोज, मतलब आप स्कूल में एंटर नहीं कर पाओगे, आपको फिर से वापस आ जाना पड़ेगा। यानी हम कहीं ना कहीं हर जगह का रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ सिवाय अपनी जिंदगी के। तो जिंदगी का रूल्स भी फॉलो करना जरूरी है, ये भगवत गीता है। अब सवाल ये आता है कि भगवत गीता हम पढ़े कैसे, टाइम नहीं है। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि टाइम नहीं है आपके पास, टाइम हम सबके पास है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि अपने टाइम को हमने क्या कर दिया है, सबको दे दिया, टीवी को दे दिया है, घूमने को दे दिया है, फोन को दे दिया। सबसे ज्यादा टाइम तो हमने, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने टाइम सबसे ज्यादा फोन को दे दिया है। 24 घंटे की लाइफ को आप अगर, चाहे आपका जितना भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे आप समझ लीजिए कि आप दोनों जगह, ऑफिस अगर दोनों को संभाल रहे हैं, इन पर हम बाद में आएंगे। पहले हम एक सामान्य महिलाओं को लेते हैं जो हाउस वाइफ है। उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आपके लिए समय निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए 10 मिनट आराम से निकल जाएगा, यानी 10 मिनट भगवत गीता को दीजिए। रही बात हमारी महिलाओं की, हम महिलाओं की जो एक महीने में 4-5 दिन की जो प्रॉब्लम आती है, तो भगवत गीता हम नहीं पढ़ पाते, तो बहुत अच्छा है कि उनके जो श्लोक है, आप एक डायरी या एक कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जब आप वो नोट कर लेंगे, तो आप आराम से कहीं भी बैठकर आप वहाँ पे पढ़ पाओगे। अब मैं मान भी लेती हूँ कि सच में आपके पास समय नहीं है, 24 घंटे बहुत बिजी रहते हो। आप अगर कॉपी या डायरी में आप अगर नोट कर लोगे भगवत गीता के कुछ श्लोकों को, कुछ मीनिंग्स को, तो सबसे बेटर है। आप टीवी देख रहे हो या फोन देख रहे हो, तो आप उसको भी ले लिए। अच्छा, आप गाना सुनते हो, टीवी देखते हो, 5 मिनट भगवत गीता आप आजकल तो फोन पे अवेलेबल हो गया है, आप चला दो, सुन लो, कान में स्मरण कर लो, है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब रही बात की जो लोग दोनों तरफ से काम कर रहे हैं, यानी घर और ऑफिस दोनों को संभालते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आपका कुछ तो समय निकलता होगा, ब्रेक या छुट्टी या बस या गाड़ी, कहीं भी आप ट्रैवल करते हो, तब तो आप बिजी नहीं होते हो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी। आप या तो भगवत गीता, पॉकेट गीता भी आता है, ठीक है, या तो आप वो ले लो, या तो आप एक पेज में या डायरी में आप लिख लो, वही वहीं पर बैठ के आप पढ़ो। कोई ना नियम नहीं है कि आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। शरीर, हाँ, आप भगवत गीता को आप, हो सकता है गंदे हाथों से या गंदे शरीर में आप नहीं ले सकते, लेकिन आप उनके श्लोकों को जब किसी डायरी या पेज में लिख लेते हो, तो उसको आप आराम से पढ़ सकते हो कहीं भी। तो इस तरह से आपका पढ़ना हो गया, पढ़ना समझना हो गया। अब रही बात कि आप हफ्ते में 1 दिन जब आपकी छुट्टी होती है, तब तो आपको समय है, तो 1 दिन भगवत गीता को आप लीजिए, उनको गोड़ लागिए, है ना, और आप उनको पढ़िए। और एक मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो जानना चाहते हो या फिर आपकी जिंदगी के लिए जो जरूरत है, वो पेज, वही पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप इस तरह से पढ़ो, इंटरेस्ट लाओ। आपको भगवत गीता पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा अपने मन में। ऐसे श्लोकों को आप उसमें से 700 श्लोकों में से निकालो, है ना, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, जो आप समझना चाहते हो, जो आपके मन के अंदर कुछ क्वेश्चन है, वो निकालो, उसको पढ़ो। देखना आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा ना, वैसे आप उसको पढ़ना नियमित रूप से स्टार्ट कर दोगे। मतलब अगर आपके मन में अभी ये वीडियो देख के आ रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, अगर ये विश्वास आ रहा है, तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दो, अभी से ही। 2 लाइन नहीं है, खरीद लो, ज्यादा नहीं आता है। बहुत अच्छा होगा कि आपको भगवत गीता कोई गिफ्ट करे। मैंने अभी तक खुद से नहीं खरीदा है, मुझे जो भी मेरे पास है 4-5 पुस्तक मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट किया है, या फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। ऐसी भगवत गीता है। आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि मैं भगवत गीता का पाठ करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्यों उसको आपके लाइफ में एंटर करने के लिए बोल रही हूँ। यानी आपको ये समझना होगा कि जिंदगी एक रूल्स, एक सिस्टम बनाई गई है, जिस रूल्स एंड सिस्टम से हम सब आउट हो रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। यानी गाड़ी चलाने का हमें लाइसेंस किसी भी तरह तो हमें मिल गया है, पर गाड़ी चलाना हमें आता नहीं है, ना ट्रैफिक रूल्स मालूम है, कुछ नहीं मालूम है हमें, है ना। और हम गाड़ी लेकर रास्ते पे निकल गए हैं, तो बार बार एक्सीडेंट होगा ही। तो उस एक्सीडेंट से बचने का जरिया है ये भगवत गीता। ऐसा कह के मैं अपनी बातों को यहाँ सीमित रख रही हूँ। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी बातें हो, या फिर कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आप मुझसे जानना या सुनना या समझना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ आप बोल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप शेयर भी कर सकते हो अपनी एक्सपीरियंस को।
तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग की हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।